नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में आज सियासत की सबसे बड़ी खबर क्या है। साथ ही ये भी देख पाएंगे कि आखिर पीपीई किट किसकी परेशानी बनने वाले हैं और भी कुछ दिलचस्प खबरें होंगी। तो चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सिंधिया शिवराज 1 और 11, पीपीई में खाकी, हादसों का शनिवार, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्वारंटाइन सेंटर में गरबा। तो चलिए सबसे बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और यह खबर है ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज से जुड़ी, यानी शिवराज और महाराज। 2018 के चुनाव में स्थिति कुछ अलग रही होगी, लेकिन अब उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले जिस तरह से सिंधिया और शिवराज नजर आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मंच पर भी आपको दोनों दिखने वाले। और खबरें तो ये भी आ रही है कि सिंधिया ने साफ कर दिया है कि वो जहां भी मंच साझा करेंगे शिवराज के साथ ही करेंगे, यानी अन्य नेताओं के साथ नहीं। तो क्या इसके पीछे कुछ रणनीति है या इसके पीछे ये कि शिवराज और महाराज जब एक मंच पर होंगे तो सीधे तौर पर एक मैसेज अलग तरह का जाएगा और इसीलिए शिवराज और महाराज एक साथ नजर आने वाले हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं कुछ और नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि गुटबाजी है और गुटबाजी अब नजर आने लगी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पर क्या कह रहे हैं सरकार के एक मंत्री, जरा सुनिएगा। कहीं कोई संशय की स्थिति पैदा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक रूपता के साथ, एक मन के साथ और पूरी तरह तन्मयता के साथ जनता की सेवा में लगी है। हमारे यहाँ ना गुट है ना कोई गुटबाजी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, समाज की सेवा के लिए, अंत्योदय के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे यहाँ कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे यहाँ सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एक दृष्टि के साथ चुनाव में काम करेंगे और कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। चलिए, वो कह रहे हैं कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं है और हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक मंच पर शिवराज और महाराज नजर आएंगे। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि दोनों के आने से और बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि पिछली दफा एक दूसरे के खिलाफ नारा लगा रहे थे और इस बार दोनों मंच पर होंगे। लेकिन इसके पीछे है क्या कहानी, समझते हैं। संदीप से हमारे संवाददाता जोड़ रहे हैं। संदीप, शिवराज महाराज एक मंच पर नजर आएंगे, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह भरी खबर भी है, क्योंकि खुद शिवराज एक मॉस्ट लीडर माने जाते हैं। उसी तरह पहले कांग्रेस में माने जाते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में हमने देखा था, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पर चर्चा जैसा सामने आ रही है कि शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज सिर्फ शिवराज के साथ मंच साझा करेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप संदीप? तो शिवराज और महाराज एक साथ नजर आएंगे, यह पहले से तय है। लेकिन चर्चाएं ऐसी है राजनीतिक गलियारों में कि महाराज ने भी साफ कर दिया है कि जहां भी वो मंच साझा करेंगे उनके साथ शिवराज होंगे। और ये बड़ी खबर है अपने आप में। जिस तरह हम देख रहे थे कि खुद विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेस ने दरअसल इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आजकल गुटबाजी दिखाई दे रही है, महाराज को कुछ लोग साथ नहीं रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि महाराज ये कह रहे हैं कि हमें शिवराज के साथ ही मंच साझा करना है। तो ऐसी तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। तो बड़ी खबर है और लगातार हम ऐसी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं, समझाते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत कह क्या रही है। और आज की सियासत में यही है। आप ये इन दोनों चेहरों को देखिएगा, कभी 2018 में आप उस तस्वीर को याद करिएगा और वर्तमान की तस्वीर याद करिएगा। दोनों एक दूसरे के बड़े नजदीक हैं। शिवराज और महाराज की बड़ी चर्चा भी है और लगातार
इन दोनों की जो 1 और 11 होने की बात कही जा रही है। हालांकि हमें याद है कि खुद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पहुंचे थे, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तो उन्होंने कहा था कि हमें 1 और 11 के रूप में आप गिनिएगा। 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11। पर ये पहली दफा है कि अब जब उपचुनाव में होंगे, हालांकि कुछ मंच साझा भी हुए हैं और उसके बाद लगातार ये कहा जाता रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। उपचुनाव में इसका कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा चमकता हुआ चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है शिवराज जी का, और दूसरा खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा जो कांग्रेस में चमका करता था, भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं, लेकिन विश्वास सारंग ने साफ कर दिया है कि दोनों नेता एक साथ है और हमारे यहां कोई गुटबाजी जैसी स्थिति तो हो ही नहीं सकती। पर इसके पीछे सच्चाई क्या है, समझते हैं। हमारे संवाददाता संदीप हमसे जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या कहेंगे, इसके पीछे क्या रणनीति है कुछ भारतीय जनता पार्टी की, या कुछ और नजर आ रहा है? वैसे दोनों चेहरे यदि एक मंच पर खड़े होंगे तो ये मानकर चलिएगा कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर भी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब ग्वालियर में सभा की थी और उनके घर में ही उनका कहीं न कहीं विरोध हुआ था, उसका कनेक्शन यहां से जुड़ सकता है। जिस तरह से वहां पर विरोध हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं सिंधिया बैकफुट में नजर आए और उन्होंने अपनी रणनीति यहां पर बदली है। उसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, हालांकि ये पार्टी के अंदर खाने की बात है, कि उनकी मांग है कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अपनी सभाएं करना चाहते हैं और उस सभा में कोई भाजपा के अलग दूसरे बड़े नेता न हो। तो दोनों मिलाकर के एक तरह से 1 और 11 मिलकर के रणनीति अपनाना चाहते हैं कि दोनों बड़े नेता मिलकर के प्रदेश की 27 सीटों में एक साथ कैंपेनिंग करें, और जो जीत का श्रेय है तो वो दोनों ही नेता एक साथ लेना चाहते हैं, ये भी यहां पर कहा जा सकता है। तो ये कुल मिलाके एक कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति अपनाई है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसके बहुत सारे मायने भी है, बहुत तरह के कयास भी यहां पर लगाए जा रहे हैं जी। लेकिन जो सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है कि पार्टी के अंदर ही ठीक नहीं चल रहा, हालांकि ऐसा दिखाई नहीं देता। बीजेपी में क्या एक बड़ा संगठन है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और जब आप नई विचारधाराओं में मिलते हैं तो वो भी नजर आता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस विचारधारा को ठीक ढंग से अपनाया। हालांकि उनके कहते हैं कि डीएन में वही दिखाई देता है, पर सवाल यही है कि यदि इस तरह की खबरें आ रही है तो सियासत और गर्म आएगी। सियासत तो गरमाएगी, और इस बात में कोई बात नहीं कि जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। यहाँ पर उनके कोई भी निर्णय हो, लेकिन जो विपक्षी दल है वहां तो वो तो बैठे हैं हाथों हाथ उन सभी मुद्दों को लेकर के, क्योंकि जब भी भाजपा को मौका मिलता है तो कांग्रेस को हमेशा टुकड़ों में बटी हुई पार्टी बताने में कांग्रेस कभी भी कमी नहीं करती। और यहाँ पर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब बात की है कि वो और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक साथ मंच साझा करना चाहते हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी यहां पर पार्टी में फूट वाली बात जरूर करेगी, और वो चीज शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये कहना शुरू कर दिया कि सिंधिया के आते ही कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ गई है। इस बात में मुझे लग रहा है कांग्रेस इससे ज्यादा कहेगी भी क्या, उसके पास यही कहना है और चाहती है कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, अब वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, तो कांग्रेस ये कह जरूर सकती है। लेकिन हमें लगता है वो बहुत परिपक्व लीडर हैं, इसीलिए आरएसएस के मिलने भी पहुंचाए, उनसे भी मिल लिए, और तमाम सारे नेताओं से मिलने का जो उनका तरीका बदला है संदीप, ये कुछ और भी इशारा कर रहा है। अजय बिल्कुल, इशारे तो यहाँ पर कई तरह से हो रहे हैं। आरएसएस को के संघ की विचारधारा से वो उन्होंने जुड़ने की कोशिश की। कई तरह के बीजेपी के जो अलग अलग फॉर्मेट है वहाँ पर उन्होंने हर चीज़ में तालमेल बिठाने की कोशिश की है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं अलगाव देखने को मिला है, कई सारे गुट देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि जो उनके जो 14 खास मंत्री बनाए गए हैं, तो उनको लेकर के कहीं न कहीं जो जिस तरह से विरोध देखने को मिला है, तो यहां पर ज्योतिरादित्य, चलिए वो देखेंगे हम चुनाव में क्या नजर आता है, कौन का कितना विरोध होता है, क्योंकि जनता तय करती थी। लेकिन अलगाव के बीच लगाव भी दिखाई दे रहा है, यानी दोनों नेता मंच पर खड़े होंगे तो एक स्थिति अलग होगी। बहुत धन्यवाद संदीप, आप मेरे साथ जुड़े। अगली खबर के लिए अब हम चलेंगे इंदौर, और इंदौर से एक बड़ी खबर है। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब पुलिस कर्मियों को पीपीई किट पहनकर ड्यूटी देना होगा। दरअसल इंदौर में कोरोना संक्रमण काल के बीच
अपनी जिम्मेदारी निभा रहे पुलिसकर्मियों से 130 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में अभी तक आ चुके हैं, जिसके मद्देनजर विभाग ने यह फैसला किया है कि अब पीपीई किट पहनकर आपको ड्यूटी करना होगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि तेज गर्मी, उसके बाद पीपीई किट पहनकर यदि ये जो रोड पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी, इन पर क्या गुजरेगी, क्या ये संभव हो पाएगा? लेकिन डीआईजी हरिनारायण मिश्र ने क्या कहा, सुनिएगा। सावधानी के साथ जवानों को निर्देशित किया है, उनको लगातार हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं ताकि वो अपने स्वास्थ्य की भी पर्याप्त देखभाल कर सकें। लेकिन चूंकि संक्रमण पूरे हर तरफ फैला है और निश्चित तौर से पुलिस चूंकि फ्रंट लाइन पे एक कटिंग एज पर काम करती है, इसलिए संक्रमण का प्रभाव उस पर भी हुआ है। लगभग 130 से ज़्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात है कि उसमें से ज़्यादा ठीक हुए। इसको ध्यान में रखते हुए एहतियात बढ़ाया गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो वर्तमान में संक्रमण बढ़ा है। उसको ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि जो चौराहों पर हमारे जवान होंगे, जो चेकिंग होंगी, जो यातायात के जवान हैं, उन सभी को पीपी किट दिया जाएगा। पीपी किट के भी थोड़ी असुविधाएँ हैं, कई समस्याएँ हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें एयर टाइट होने का बाद गर्मी होती है, कई बार उसमें समस्याएँ होती हैं, लेकिन उसमें जवानों को 2-2 घंटे के बाद चेंज किया जाएगा। जो चेकिंग होगी बीच में जवान जो चौराहे पर रहेंगे, उसके लिए निर्देशित किया गया है कि अनिवार्य रूप से चेकिंग हो, जिसमें फिजिकल कंटेक्ट हो, लोगों से अगर चालान बनाना है, अगर वाहनों को रोकना है, किसी व्यक्ति की चेकिंग करनी है, तो उसमें अनिवार्य रूप से पीपी किट पहने और एक व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई डिहाइड्रेशन इस तरह की समस्या न हो लंबे समय तक धूप में पीपी किट पहनने से। इसके लिए 2-2 घंटे में लोग जो वहाँ पे जवान है, और पीपी किट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो अलग अलग जवान हैं ड्यूटी पे वो उसको पहनेंगे और इसके लिए पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था की गई है और हमारे जवान उसको पूरी तरह से फॉलो भी कर रहे हैं। तो चलिए, ये वो कह रहे हैं डीआई साहब कि पर्याप्त हमारे पास किट है, लेकिन डीआई साहब ये भी समझना पड़ेगा कि इतनी गर्मी में यदि ये लोग ये पीपीई किट पहनकर खड़े होंगे तो क्या ड्यूटी कर पाएंगे? लेकिन मरता क्या नहीं करता, देखेंगे। मेरे साथ अविनाश जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता। अविनाश, क्या कहेंगे, ये क्या सभी चौराहे पर आज नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी पीपीई किट पहनकर, या इसकी आज शुरुआत हुई है? बिल्कुल मनोज जी, आपको बता दें कि इंदौर में एक नए जो है प्रयोग किया गया है पुलिस विभाग के द्वारा। जो पुलिस के जितने भी जो पुलिसकर्मी हैं जो अलग अलग चौराहों पर तैनात रहते हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर, इन सभी को पीपी किट पहन के अब जो है यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहना पड़ेगा। हालांकि इनमें छूट इतनी भी दी गई है कि जो पुलिसकर्मी अगर लगातार जो पीपी किट पहन के ड्यूटी कर रहा है तो उसे मात्र 2 घंटे ड्यूटी यहाँ पे करनी होगी, और उसके बाद जो दूसरे वहां पे पुलिस विभाग के जो पुलिसकर्मी हैं वो उनकी जगह पीपी किट पहन के जो है उनकी जगह लेंगे। साथ ही साथ जो लोग जो डायरेक्ट आम जनता से संपर्क में आते हैं, पुलिस की वाहन चेकिंग हो या किसी पे स्पॉट फाइन की कार्रवाई हो या जुर्माना लगाना हो, तो उन लोगों को ये जो किट पहनना है ये अनिवार्य रूप से पहनना होगी। और जिस तरीके से देखा गया है कि पीपीई किट के अंदर काफी सारी परेशानियां भी आती हैं, और जैसे जो मौसम है भीषण गर्मी अभी लग रही है, तो इसके कारण भी उसको मद्देनजर भी यहाँ पर जो है वो फैसला लिया गया है कि लगातार 6-8 घंटे की जो ड्यूटी है वो पुलिसकर्मी लगातार पीपीई किट पहन के नहीं करेंगे। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया गया है। 2 घंटे के बाद जो है आपस में ये लोग जो पीपीई किट की जो टाइमिंग रहेगी आपस में ये लोग शिफ्ट चेंज कर सकेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो डीआईजी हरिनारायण मिश्र है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में इंदौर में तकरीबन 130 से अधिक जो है वो पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके थे, जिसके मद्देनजर जो है पुलिस विभाग ने यह फैसला लिया है कि अब जो पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को भी बढ़ाया जाए और जो चौराहों पर जो पुलिसकर्मी तैनात हो रहेंगे उन जो पुलिसकर्मियों को पीपीई किट दिए जाएगी, ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो कम से कम उन पुलिसकर्मियों को रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद अविनाश, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण खबर यह है कि जैसा कह रहे हैं अविनाश, बता रहे थे कि यदि आप पीपीई किट पहनकर खड़े तो सिर्फ 2 घंटे आपको ड्यूटी करना होगा, उसके बाद ड्यूटी बदल जाएगी। वही समझ से परे था कि आखिर इतनी लंबे समय तक कोई पुलिसकर्मी पीपीई किट पहनकर ड्यूटी करेगा तो इतनी तेज गर्मी में वो कैसे ड्यूटी कर पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सुरक्षा करने वाली पुलिस खुद असुरक्षित हो जाए पीपीई किट पहनने से। खैर, अच्छी खबर है, और निश्चित रूप से सेहत की ठीक होगी तो पुलिस ठीक ढंग से सेवा भी कर पाएगी। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 6 महीने बाद बसों का संचालन होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन पहला दिन ही हादसों का दिन बन गया। प्रदेश के 3 जिलों से हादसों की खास खबरें सामने आई। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज ब्लैक शनिवार रहा। आपको हादसों की 4 तस्वीर हम दिखा रहे हैं।
जिनमें पहली तस्वीर रायपुर की है। रायपुर में तेज रफ्तार बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, 19 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा गया। ओडिशा के गुंजाम से मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही बस पर कृषि महाविद्यालय के सामने की ये घटना है, जहां शाजापुर में भीषण सड़क हादसे में दूसरी खबर है। 2 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 27 मजदूर घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब लोडिंग वाहन के सामने गाय आ गई और मजदूरों से भरा लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया और सड़क से 5 फीट नीचे जा गिरा। वहीं घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बनी है। मौके पर पहुंची सुनेरा थाना पुलिस के मुताबिक सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के निवासी हैं, जो लोडिंग वाहन में मुंबई जा रहे थे। अनियंत्रित होकर नाले में गिरी यात्री बस हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हुए। ये दमोह की खबर है। और इसी तरह इंदौर से रीवा जा रही यात्री बस हिंडोरिया थाना क्षेत्र के आनू रेलवे फाटक के पास ये घटना घटित हुई है, जहां राघवगढ़ में 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई है। हादसे में 1 की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए। तो कुल मिलाकर जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग विंडो के जरिए आपको दिखा रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि शनिवार का दिन हादसों का दिन बन गया है। लेकिन पहला दिन हादसे का दिन, ये बड़ा सवाल इसलिए है, कई दिनों के बाद जो वाहन चालक थे वो बाहर आए हैं, उन्होंने वाहन चलाना शुरू किया है। तो क्या एक जो रफ्तार में चलाया करते थे, जो आदत रहा करती थी, क्या वो नहीं रही, या फिर ये कि इतने दिनों से बैठे थे तो रफ्तार काफी तेज बढ़ा दी और वो लोग जो यात्री सवार थे उनको इसका शिकार होना। तो चलिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह का ये हादसा हुआ है, जिसमें ओडिशा की तरफ से, सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए भी दिए गए, क्या ये माना जाए कि पहला दिन हादसे का दिन बन गया? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी देखिए, राजधानी रायपुर से सटे छेरीखेड़ी देखिए राजधानी रायपुर से सटे छेरीखेड़ी इलाके में सुबह जो है एक बस और ट्रक की दर्दनाक टक्कर हो गई। टक्करों में जो है जो बस के परखच्चे उड़ गए। साथ ही जो है इस हादसे में जो है 7 मजदूरों की मौत हो गई। 6 मजदूरों की मौत ऑन द स्पॉट हुई, वही एक मजदूर की मौत जो है अस्पताल ले जाते समय हो गई। इसमें इस घटना में जो है 2 दर्जन से ज्यादा जो मजदूर है वो घायल हो गए हैं। सभी जो जितने भी मजदूर है सभी जो है ओडिशा के बताए जा रहे हैं, जो काम के सिलसिले में जो है गुजरात जा रहे थे, जिसके बाद जो है छेरीखेड़ी के पास जो है यहाँ हादसा हुआ है। सभी मरीज जो घायल हैं उन्हें जो है राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है दुख प्रकट करते हुए जो है सभी मरीजों के बेहतर उपचार के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है जो मृतक के परिजनों को 2-2 लाख देने की घोषणा की है। साथ ही जो है अपने एक मंत्री को जो है जो घायल मरीज है उन लोगों को देखने के लिए छत्तीसगढ़ भेजा हुआ है। स्थिति कैसी है, घायलों की स्थिति कैसी है अभी शशिकांत? जी देखिए, जो घायल लगभग इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा मरीज घायल हो रहे हैं। इनमें से जो है कई मरीजों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत, हम समझ गए हैं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन आज 2 तरह की घटना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। यदि सबको जोड़ दिया जाए तो हादसों का दिन इसको कहा जाएगा। ईश्वर ठीक करें, जो लोग घायल हुए उनको जल्द, ऐसी कामना है। लेकिन उड़ीसा की सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया जो लोग मृतक हुए उनके लिए। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। भिंड के महगांव में नेशनल हाईवे किनारे बने टीडीएस स्कूल में बम मिलने की जानकारी मिली, उसके बाद हंगामा मच गया। लगातार इस खबर पर हम देखते रहे और उसमें एक चिट्ठी भी मिली थी। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि 7 अलग अलग स्कूलों में ये बम रखे गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और उसके बाद जब वहां पड़ताल की तो पाया गया कि शरारती तत्वों की अफवाह निकली है, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि 7 बड़े स्कूलों में बम रखे गए हैं, बचा सके तो बचा लो। बम निरोधक दस्ते ने पाया कि पाइप को काटकर बम का आकार दिया गया था, जिसमें किसी तरह का एक्सप्लोजिव या पावर सोर्स नहीं निकला है। पाइप में मिट्टी भरी गई थी। फिलहाल पुलिस अफवाह फैलाने वालों की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा कैसे किया गया होगा, क्योंकि स्कूल का मामला है कि बच्चों ने इस शरारत को अंजाम दे दिया या कोई और इसमें शामिल था। लेकिन अभी तो यही कहा जाएगा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। पर क्या कहना है पुलिस अफसरों का, सुनिएगा। मतलब इसको बॉम्ब जैसा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बॉम्ब में जो 4-5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसमें नहीं है, इसलिए बॉम्ब नहीं है। बॉम्ब जैसा बना के और इसमें मिट्टी भरी हुई आपके सामने दिखाया गया। ये किसी ने शरारत की है, क्योंकि इसमें पावर सोर्स नहीं है,
सर्किट सही ढंग से नहीं लगा हुआ है और चूंकि एक्सप्लोसिव भी नहीं है। बेचना शुरू भी है। पहले हम लोगों ने सोचा कि आईडी है तो इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत भी जो है बॉम्ब सूट पहन के BDDS की टीम द्वारा जो है इसको देखा गया और जब देखा गया कि एंटी हैंडलिंग नहीं है तो फिर इसको खोला गया। तो इसमें मिट्टी पाइप को काट कर मिट्टी भरी गई है और ये संपूर्ण रूप से शरारत। बात कर लेते हैं विकास, अभी और क्या इस पूरे मामले में जांच में सामने आया, आखिर शरारत किसकी थी, क्या कुछ लोगों का पता लग पाया? जिस तरीके से घटनाक्रम सुबह से ही चल रहा था उसको लेकर यहाँ पे जो पुलिस के आला अधिकारी तक मौके पर पहुंच गए हैं और मुरैना और ग्वालियर से भी टीम बुलाई गई थी, लेकिन वही कहावत सच हुई कि निकाली खोदी पहाड़ और निकली चुईया वाला। लेकिन अभी तक जो इसको अंजाम दिया गया था सामाजिक तत्व थे या बच्चे थे, ये अभी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि जो आसपास के सीसी फुटेज है उनको खंगालने का प्रयास कर रही है और पुलिस का दावा है कि जल्दी ही जिसने भी शरारत की है या जिसके द्वारा की गई है उसको जल्द से गिरफ्तार किया जाएगा। अभी पुलिस ने फिलहाल अज्ञात के खिलाफ में मुकदमा कायम कर लिया है मेहमान थाना पुलिस ने और जो आरोपी है उसकी तलाश जारी कर दी है। धन्यवाद विकास, आप मेरे साथ जुड़े। आरोपियों की तलाश जारी है और यहाँ यही कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, अभी तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि वहां उपचुनाव होने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पहले मजाक बने बाद में सीरियस स्थिति हो जाए, तो सीरियस ही लेना पड़ेगा, ये पुलिस का काम है। झाबुआ के थांदला में एक डांस का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो क्वारंटाइन सेंटर का बना है जहां स्वास्थ्य कर्मी और मरीज PPE किट पहनकर एक साथ गरबा कर रहे हैं। बता दें आपको कि जिले में कोरोना संक्रमण अपने पूरे पैर पसार चुका है, सबाब पर है। ऐसे में मानसिक तनाव को दूर करने और कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लड़ाई लड़ने का एक और अलग हौसला दिखाई दे रहा है झाबुआ के क्वारंटाइन सेंटर में गरबा डांस। ये देखिएगा, आप तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ स्वास्थ्य कर्मी और जो बाकी अन्य मरीज है वो PPE किट पहनकर डांस कर रहे हैं। ये वीडियो खूब वायरल हुआ, खूब चर्चा में बना हुआ है और क्वारंटाइन सेंटर में ये डांस चल रहा है। निश्चित है कि जब आप कोरोना जैसे संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में यदि आपके अंदर डर बैठ गया है तो ये भी एक अच्छा तरीका है डर को निकालने का, लेकिन दूरी बनाकर चलिए। यहाँ हालांकि सोशल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कुछ लोग PPE किट पहने कुछ नहीं पहने और वहाँ जो आदिवासी अंचल का डांस होता है हमें तो वही दिखाई दे रहा है, लेकिन गरबा जैसा लग रहा है। चलिए, ये भी है कि परेशानी में इस तरह यदि कर लिया जाए। मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते। प्रवीण, क्या है ये मामला? जी विकास, ये झाबुआ के क्वारंटाइन सेंटर का दृश्य जो देख रहे हैं आप, जिसमें जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और कोरोना से ग्रस्त जो मरीज हैं दोनों एक साथ गरबा नृत्य कर रहे हैं। तो ये एक जो जंग है, ये जो भय व्याप्त है कोरोना को लेकर, तो कहीं न कहीं एक ये नया मंत्र है इसका कि इस जंग को कैसे जीता जाए हौसला धैर्य के साथ। अभी क्या स्थितियां है मां कोरोना की? देखिए, जिस तरह से जहाँ प्रतिदिन लगातार कोरोना के मरीज यहाँ निकलते जा रहे हैं, तो जो झाबुआ के आसपास के क्षेत्र हैं, राणापुर, थांदला, यहाँ स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ऐसी खबरें भी कई दफा आती है और मिड सेशन में इसी तरह 5 खबरों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।